राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, मामला ये है कि मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को पछाड़ दिया। कराची किंग्स टोटली चौक नजर आई रिजवान की कैप्टनसी के सामने, विच वॉज अमेजिंग। कराची किंग्स के की प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान के सामने टोटल चौक थे। मुल्तान सुल्तान का प्लान वॉज अमेजिंग, विच मीन्स कि पीएसएल में अभी पिक्चर बाकी है। पीएसएल अभी टोटली खत्म नहीं हुआ। पीएसएल में ऐसा नहीं है कि जनाब वो जो पहले नंबर पे वो पहले नंबर पे ही रहेगा, जो आखिरी नंबर पे वो आखिरी नंबर में ही रहेगा। गेम किसी भी जानिब जा सकता है। इस्लामाबाद ने खैर इससे पहले, जब खैर शादाब की कैप्टनसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि शादाब को मैं बड़ा ब्रेव, बड़ा फोकस्ड, बड़ा दिलेर किस्म का कैप्टन समझ रहा था, लेकिन शादाब ने आखिरी ओवर में कुछ इनोवेशन की है। क्रिकेटिंग रीजन मुझे उसका ये समझ में आता है कि सरप्राइज जैसे फॉकनर चल गया जनाब लाहौर कलंदर्स की जानिब से, तो शायद तलत भी चल सकता था। एक क्रिकेटिंग रीजन ये हो सकता है, लेकिन अगर इसके साइकोलॉजिकल रीजन देखें तो वो बात बिल्कुल समझ में आती है कि शादाब ने खुद को हाइड किया, खुद को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, विच वॉज नॉट गुड। खैर लेकिन खैर वो मैच चूंकि 2 दिन पुराना हो गया, लिहाजा उसको चले भूल जाते हैं। कल के मैच की बात करते हैं जो था कराची और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जो कि मुल्तान सुल्तान बहुत सुकून से निकाल गई, बड़े ही सुकून से, लाइक अ नाइफ थ्रू बटर उन्होंने वो मैच निकाला। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हुई कि उन्होंने कराची को हर सेक्टर में आउट क्लास किया है। उन्होंने पावर प्ले में अपने सुकून से रन्स बनाए। उन्होंने जो कराची का बॉलिंग अटैक था, उन्होंने मोहम्मद आमिर को दबा के कूटा। उसके बाद उन्होंने सिवाय थिसारा परेरा के बाकी हर बॉलर को उन्होंने सुकून से खेला। उनके पास बड़ा अच्छा प्लान था। सरप्राइज एलिमेंट उनके पास मौजूद था और सरप्राइज एलिमेंट के साथ ही वो लोग उतरे थे। उस पर भी चल के आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल आपके सामने रखते हैं जनाब मैच का स्कोर कार्ड। अगर देखें तो सबसे यूनिक बात यह है कि इस मैच में कराची किंग्स की जानिब से बाबर आजम ने बनाए 85 रन्स बना के भी कराची किंग्स हार गया। बाबर आजम के 85 रन्स का मतलब क्या था? बाबर आजम के 85 रन्स का मतलब यह था कि बाबर आजम ने 50 रन्स किए 45 गेंदों में, और उसके बाद बाबर आजम ने जो 4 छक्के मारे हैं उनमें से 3 छक्के उन्होंने 50 रन्स करने के बाद मारे, विच वॉज लाइक ठीक है, सही है। उन्होंने आखिर में पेस पकड़ा, लेकिन वो शायद जिम्मेदाराना इनिंग खेल रहे थे। और ये शायद कराची किंग्स की जानिब से जो बाबर आजम की इनिंग्स हैं उनमें जो 4 इनिंग्स बाबर आजम ने खेली हैं, जिनमें उन्होंने इसी तरह से बैट कैरी किया है और 40 से ज़्यादा बॉलिंग खेली हैं, उनमें पहला मौका था कि जिसमें कराची किंग्स बाबर आजम की इस इनिंग्स के बावजूद हारी है। लेकिन बाबर आजम भाई, बात है इसमें पॉइंट है, नुक्ता ये है कि आप अगर इतनी लंबी इनिंग खेलते हैं और उसके बावजूद आपकी वो एक वेस्टेड एफर्ट बनती है, यू आर पुटिंग एन एफर्ट टुवर्ड्स अ लॉस्ट कॉज, जैसे कि हमारे जो है ना बुजुर्ग फरमाते हैं। तो वो लॉस्ट कॉज की जानिब जो है ना वो आपकी एफर्ट कुछ ज़्यादा कारगर नहीं हुई। इट डिडंट इम्प्रेस अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, ये हुआ कि आपके स्टैट्स बड़े अच्छे नजर आए, आपके स्टैट्स बड़े खुल के सामने आए, बट वी नो यू, सो हमें इतना तो पता है कि आप अपने लिए नहीं खेलते, आप टीम के लिए खेलते हैं, आप एफर्ट करते हैं। लेकिन जो आपका प्लान था, लगता है कि मुल्तान का प्लान आपसे आगे का प्लान था। सो दे वर थिंकिंग अहेड ऑफ यू। ये चीज़ आपको थोड़ी सी दोबारा सोचनी होगी कि क्या कराची को लीड करते हुए आपको कहीं मुल्तान आउटस्मार्ट तो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपका प्लान थोड़ा सा रिजवान के प्लान के मुकाबले में थोड़ा सा हल्का था। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। आमिर के हवाले से कल बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली। उनको 42 रन्स पड़े। आमिर एफर्ट कर रहे हैं और उनकी बॉलिंग में मुझे लगा कि ही वॉज पुटिंग टू मच एफर्ट। बॉल जो थी वो शॉर्ट भी थी, वो बॉक्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी थी, वो फुल आ रही थी, और कुछ जगहों पे लग रहा था कि आमिर को शायद अपनी लाइन मुकम्मल तौर पे जो है वो लूज़ कर। अच्छा, मेरे ख्याल में बाबर आजम के हवाले से ज़्यादा बात करना बनता नहीं है, या उनकी इनिंग्स को जैसे मैं देख रहा था ट्विटर पे और बाकी जगहों पे लोग अपनी भड़ास निकाल रहे थे, सेल्फिश इनिंग्स कह रहे थे। इट वाज़न्ट सेल्फिश इनिंग्स, जस्ट अ बिट मिसकैलकुलेटेड। वो उनको लगा कि शायद अगर वो स्कोर कर जाएंगे, जैसे कि उनको ठीक लगा कि उनको स्कोर के अलावा कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव स्कोर नहीं था, बट एनीवे उसको एक दफ़ा साइड पर रखते हैं। मुल्तान की बैटिंग की बात करते हैं। मुल्तान की बैटिंग में देयर वाज अ सरप्राइज। रायली रूसो अगेन, जनाब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने डबल खेला जनाब। रायली रूसो ने जनाब 24
32 गेंदों में 44 रन मारे, जिसमें 7 चौके शामिल थे। 183 के स्ट्राइक रेट के साथ खुशदिल शाह की बात करें तो उन्होंने भी 32 गेंदों में 44 रन मारे और जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। बट मुझे मेरे ख्याल में इन दो प्लेयर्स के ऊपर इतना मैटर नहीं करता। बात यह है कि जो शोएब मकसूद के 31 रन है जो उन्होंने 14 गेंदों में मारे हैं, उसने बेसिकली मुल्तान को वो मोमेंटम दिया है जिसके बाद मुल्तान वाज ऑन द ट्रैक। वरना गुरबाज के आउट होने के बाद और रिजवान के आउट होने के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि टीम जरा शेकी हो गई है, क्योंकि रिजवान ने 33 गेंदों पर 29 रन बनाए, यानी अच्छी खासी बॉलें उन्होंने ज़ाया की। गुरबाज इमाद की गेंद पर बड़ी जल्दी आउट हो गए। सो उससे भी ये लग रहा था कि शायद इमाद का प्लान जो है वो स्ट्रांग है और इमाद जो है वो जिस तरह से पहले से बता रहे थे कि जनाब मैं बिल्कुल डरता वरता की चीज़ें नहीं हूँ, उनके अंदर भी एक मुझे लगता है परवेज़ मुशर्रफ बोल रहा है, तो उन्होंने खैर इमाद ने बड़ा एक मज़ेदार किस्म की जो है ना अपनी बॉल की और उस पर उन्होंने गुरबाज को खाया। सोहेब के हवाले से मैं बताऊँ ही इज़ अ वेरी हार्ड हेडेड गाय और उसकी ना एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है काम करते हुए। सोहेब भाई के हवाले से मैं आपको इतना बताऊं कि जब कराची में कुछ अर्से पहले रीजन प्लाजा होटल में आग लगी थी तो सोहेब भाई वॉज इनसाइड और सोहेब ने ना सिर्फ ये कि पहले तो अपने आप को बचाया, अपनी टीम को, अपने साथियों को बचाया, वो लोग जो फंसे हुए थे उनको बचाया, बल्कि खुद भी इससे जंप ऑफ किया। और मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर बैठ के वो शोलों में से निकल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो लोगों को एमरजेंसी एग्जिट्स की तरफ पहुँचाना, उनको धुएँ से निकालना, जो लोग धुएँ में फंसे हुए। सोहेब भाई की एक पूरी दास्तान है, कभी इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे। बट एनीवे वो सोहेब भाई ने उस होटल में से तीसरी मंजिल से छलांग मार दी थी। तो वो कहने का मकसद है कि हार्ड हेडेड एक बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का फोकस्ड गाय है, उसको पता है उसको करना क्या है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि सोहेब जैसा बंदा हमारी टीम में नहीं है। सो समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। बट एनीवे लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। मैं मुल्तान सुल्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान चांस देगा जनाब उस्मान कादिर को, लेकिन इमरान ताहिर की बॉलिंग देख के मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हुई। येट अबू धाबी की विकेट है जनाब, अबू धाबी की विकेट में हब्स का मौसम है, तो यस एक जगह एक टीम में 2 स्पिनर्स भी खेल सकते हैं, 2 लेग स्पिनर्स भी खेल सकते हैं और दोनों विकेटें ले सकते हैं और दोनों चौकर्स हो सकते हैं। स्पिनर्स में चूंकि उस्मान कादिर नहीं थे, लिहाजा इमरान ताहिर के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी एंड इमरान ताहिर वॉज स्पॉट ऑन। 27 रन दिए, 4 ओवरों में 2 विकेटें ली और दोनों क्या कमाल विकेटें ली, कंप्लीटली चोक कर दिया उन्होंने बैट्समैन को। मुझे अफसोस हुआ शाहनवाज दानी का, क्योंकि उन्होंने उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़े वो हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और बड़े टैलेंटेड आदमी है, लेकिन उसके बावजूद कल वो बिल्कुल बेबस नजर आए कराची के सामने, बिल्कुल लग नहीं रहा था और उन्हीं की वजह से मेरे ख्याल में कराची ने अच्छा खासा मैच निकाल लिया। एनीवे वेल डन जनाब मुल्तान सुल्तान। आपका अगला मैच अब होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो लेट्स सी। पेशावर ज़ल्मी बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, वो अलग बात है कि लाहौर कलंदर के सामने कल वो चौक होगी, इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू मुल्तान सुल्तान फॉर देयर नेक्स्ट मैच। और अब बात करते हैं जनाब पेशावर ज़ल्मी और राशिद खान के दरमियान जो मुकाबला हुआ, यानी कि आप यही समझिए लाहौर के अंदर में राशिद खान जनाब 5 विकेट लेके अकेले 20 रन से लेके 5 बंदे खा गया वो पैकमैन का बच्चा, लेकिन क्या बॉलिंग थी जनाब, क्या एफर्ट थी। एंड अगेन अगर पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल टीम की बात की जाए तो क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई टीम ज़रा सा भी जो है झोल सकती है अगर कॉम्बिनेशन वाइज बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर की फॉर्म ऐसी है कि वो धड़ 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 बिल्डोज करता हुआ आगे जा रहा है। लाहौर कलंदर की मिसाल इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे ट्रेन के इंजन की है जिसकी तमाम ब्रेकें फेल हो गई हैं और वो 160 की रफ्तार पे प्लेटफॉर्म चीरता फाड़ता हुआ जा रहा है और कोई चीज उसे अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। लाहौर कलंदर का कल का मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ वाज वन ऑफ इट्स काइंड। अगेन पैचेस में बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है, कुछ जगहों पे लाहौर ने आउट क्लास किया, कुछ जगहों पे लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी सुकून से ये मैच ले जाएगा। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप मुझे बड़ी डीप नजर आई, पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, खास तौर पे वहाब रियाज ने जिस तरह स्टार्टिंग ओवर में विकेट लिया, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन उसके बावजूद जनाब लाहौर कलंदर से एक ही इल्तिजा है कि अपने इस टेम्परामेंट को, अपने इस जो आपका मोमेंटम बना हुआ है, इसको अपने फैंस के सामने कायम रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं एक मैच हार के आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है, क्योंकि वो एक मैच ही होगा जो पूरी कार्रवाई डालेगा। लाहौर इस दफा एक और सरप्राइज पैकेज लाया जनाब, और वो है जनाब वो चिट्टा वाला सुपर मारियो जो होता था, उसकी मूंछों वाला
फॉकनर। और फॉकनर जनाब क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहा है, वो बॉल कराता है कमरान अकबर पलच हो जाता है जनाब। अजीबोगरीब किस्म की बॉलिंग हो रही है उस बंदे की और कोई नहीं समझ पा रहा, वो ऑफ ब्रेक भी है, वो लेग ब्रेक भी है, वो फास्ट भी है, वो मीडियम पेस भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा उस बंदे का। बट एनीवे वेरी गुड सरप्राइज पैकेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब टिम डेविड, वो 6.5 फुट का डशकरा, उसकी क्या कलाई में जान है यार, वो सिर्फ पड़क करता है, बॉल वो जाती है, तारा हो जाती है। मुझे यहाँ पे डेविड वीसे की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, क्योंकि डेविड होता है चाहे टिम हो के वीसे। बुरी खबर लाहौर के तमाम मुखालफिन के लिए है कि जनाब लाहौर कलंदर का जॉनी सिंस आई मीन बेन डंक, जो कराची में जिसके माथे पे शनी घूम रही थी और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अबू धाबी जाके उसके अंदर पता नहीं कौन सी उसने सलाहियत हासिल कर लिया है, शायद अबू धाबी का माहौल बड़ा अच्छा है या शायद उसको वहाँ पे सहूलियात मुयसर है, जिसकी वजह से अब वो धाड़ दौड़ पे आ गया है। वो अलग बात है कि बंदे का जो है ना सर खुला हुआ है और उसको टांके शांके लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर दे रहा है और कल भी उसने खूब धाड़ धोड़ की है, 48 रन बना दिए। टिम डेविड ने 64 रन बना दिए, तो पीछे रह क्या गया। तो जनाब यही 2 बंदे पूरा मैच निकाल के ले गए थे, 170 का टारगेट था और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी ने अपने तरफ से कोई तकरीबन आप समझे कि कोई 20 रन ज़्यादा दे दिए थे। वो अलग बात है कि वो 20 रन जब वो चेज करने पे आए तो वो उसमें 10 रन शॉर्ट थे। वेल दैट वाज इट ख़वातीनो हज़रात। एक चीज़ जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है और वो ये कि हफीज़ भाई अब कब आते हैं अपनी असली फॉर्म में, क्योंकि दोनों मैचों में, पिछले मैच में भी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, मेरे ख्याल में शायद 29 रन बनाए थे और इस मैच में जो गुज़िश्ता रात का मैच है उसमें भी वो बड़ी जल्दी आउट हुए, में डक पे आउट हुई या 2 पे आउट हुए, आई डोंट नो। बट चले जनाब, एनीवे कटिंग लॉन्ग शॉट, आज के मैचेस, आज का जो एक मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि इस मैच में कौन जीता है। फिलहाल शफात अली को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।